सो बेटा आज का टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये चैप्टर है फंडामेंटल। फंडामेंटल चैप्टर +2 क्लास का, +2 कॉमर्स का फंडामेंटल चैप्टर जो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक एप्रोप्रिएशन होती है, डिस्कस करा हुआ पहले भी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक एप्रोप्रिएशन होती है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर से, देखो एक पार्टनर होता है, ये एक पार्टनर है और ये एक फर्म है। अब पार्टनर ने फर्म से विड्रॉ करवाया हुआ, विड्रॉ पैसा निकलवाया हुआ, तो पार्टनर इसके बदले में फर्म को इंटरेस्ट मांग देगा, चार्ज होगा, है एप्रोप्रिएशन। ये तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड की आइटम है, जिसे हम कहते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पार्टनर से फर्म चार्ज करती है। ये सब कुछ पार्टनर से कौन चार्ज करता है? फर्म चार्ज करती है। इसको कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं, वो मेथड आज डिस्कस करेंगे हम। सबसे जरूरी मेथड कौन सा है? टाइम किस में सेव कर सकते हैं, ऐसे कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि हम टाइम भी सेव हो। तो आराम से करेंगे, कोई डाउट हुआ तुम में से पूछ सकते हो। तो स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग करते हुए हम कहते हैं कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के बेसिक 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है सिंपल, दूसरा है प्रोडक्ट और तीसरा है शॉर्टकट। 3 मेथड्स बनते हैं। सर सबसे जरूरी चीज यहां पे क्या कहता, सर इसको लगाने की 2 कंडीशंस है। शॉर्टकट मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं जब हम ये 2 कंडीशंस फुलफिल करेंगे। पहली कंडीशन क्या हो सकती है? तो पहली कंडीशन कहता है जो पैसा निकलवाता है पार्टनर, ड्राइंग्स का मीनिंग होता है पैसा विड्रॉ करवाना, ठीक है। जो पार्टनर पैसा विड्रॉ करवाता है और विड्रॉ करवाने के बाद उस पे जो फर्म इंटरेस्ट लेती है, तो शॉर्टकट मेथड लगाना है हमने उस इंटरेस्ट पे। तो कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, फर्स्ट सिंपल, सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड शॉर्टकट। और इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि शॉर्टकट मेथड कहां पे हम लगा सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड हम जो लगा सकते हैं उसके लिए हमें 2 कंडीशंस फुलफिल करनी जरूरी है। पहली कंडीशन कहता क्या हो सकती है तुम्हारे बोल, तो ये कहता है सर पहली कंडीशन है कि अमाउंट ऑफ विड्रॉल, अमाउंट ऑफ विड्रॉल क्या होना चाहिए? अमाउंट ऑफ विड्रॉल सेम होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट टाइम पैसा निकलवाया 2000, दूसरी बार फिर निकलवाया 2000, तीसरी बार फिर निकलवाएंगे 2000, चौथी बार फिर निकलवाएंगे 2000। मतलब हर बार हम पैसे कितने निकलवाएंगे? 2000, 3000, 4000, 5000। कहने का मीनिंग जो अमाउंट है ऑफ ईच विड्रॉल, एक साल में मैं 10 बार पैसे निकलवाऊं, 100 बार निकलवाऊं, 5 बार निकलवाऊं, 4 बार निकलवाऊं, 12 बार निकलवाऊं, 4 बार निकलवाऊं, निकलवाने की जो अमाउंट है ईच विड्रॉल की सेम होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ विड्रॉल क्या होनी चाहिए? सेम। पहली कंडीशन है शॉर्टकट लगाने के लिए। शॉर्टकट मेथड तभी लगा पाओगे और लगाना भी पड़ेगा सर, क्यों? क्योंकि हमारे को पेपर में शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। अगर हम सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इन टाइम कंप्लीट नहीं होगा। बट शॉर्टकट लगाने की 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? सर दूसरी कंडीशन है, एक तो अमाउंट ऑफ विड्रॉल सेम होनी चाहिए, दूसरी कहता टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। टाइम इंटरवल मतलब एक बार पैसा निकलवाया और दूसरी बार पैसा निकलवाया, इन दोनों में टाइम सेम होना चाहिए। लगा लो मैंने फर्स्ट टाइम पैसा निकलवाया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल क्यों उठाया?
क्योंकि ज्यादातर हमारे क्वेश्चंस में हम अकाउंट्स अप्रैल में स्टार्ट करते हैं और मार्च में खत्म करते हैं। तो पहली बार पैसा निकलवाया मैंने 1 अप्रैल को, दूसरी बार पैसा निकलवाऊंगा अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और सो ऑन। मतलब जितनी बार मैंने पैसा निकलवाया एक तो अमाउंट सेम होनी चाहिए, 2000 2000 2000 2000 2000, ठीक है, 3000 3000 3000 3000। दूसरा सर दोनों के बीच में गैप है, जो इंटरवल है वो सेम होना चाहिए। पहली बार पैसा निकलवाया 2000, वो निकलवाया मैंने 1 अप्रैल को, दूसरी बार पैसा निकलवाया 1 मई को, तो दोनों के बीच में 1 महीने का गैप है। फिर मैंने 1 जून को निकलवाया, तो 1 जून के बीच में कितने महीने का गैप है, 1 मंथ का। तो ये अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, इफ दीस टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तब भी तुम शॉर्टकट लगा पाओगे, नहीं तो कुछ मर्जी कर लो यार, शॉर्टकट मेथड है। क्लियर हो रहा ना? अब मुझे शॉर्टकट लगाने के लिए क्या चाहिए, मुझे एक तो अमाउंट सेम चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, कहता मुझे टाइम इंटरवल चाहिए, टाइम इंटरवल से। तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, उस क्वेश्चन को हम 3 के 3 मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम तीनों के तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है जी। लो स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लगा लो। काउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट होता है, 31 मार्च 2021 को बंद होगा, 21 को क्लोज हो रहा है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम पैसे निकलवाए 1 अप्रैल 2020 को 2000। दूसरी बार कब निकलवाऊंगा, अप्रैल के बाद मई को, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी 21, फिर फरवरी 21, फिर मार्च 21। मैंने 12 बार पैसे निकलवाए, 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000, हर बार मैंने 2000 निकलवाए। मैंने 12 बार पैसे निकलवाए, टोटल मैंने 24,000 निकलवा लिया। एक बार 2000 निकलवाऊंगा तो 12 बार निकलवाए, तो मैंने 24,000 रुपए निकलवाए पूरे साल में। सर सिंपल मेथड लगाऊं, सिंपल मेथड लगा रहा हूं। सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा सर, कहता इंटरेस्ट रेट है जो वो 10% है, इंटरेस्ट रेट है जो वो 10% पर एनम है, एक साल का 10% ब्याज है। अगर 10% इंटरेस्ट है तो पहले मैं निकालूंगा 10%। ये कितने महीने यूज करें, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक मैंने ये 2000 रुपया पूरा साल यूज करा, 12 महीने यूज करे, तो 12 डिवाइड बाय 12। दूसरी बार मैंने 11 महीने यूज करे, देखो मई से लेके मार्च तक, फिर जून से लेके मार्च तक, जुलाई से लेके मार्च तक, अगस्त से लेके मार्च तक, ऐसे ही कम होता जाएगा। 100 इंटू 10 बाय 12, 100 बाय 10 बाय 100 इंटू 9 बाय 12, so on, 9 and 10 by 100 into 8, फिर 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइड बाय 12 भी चलता रहेगा। करके देखना बेटा, ठीक है। सॉल्व करना इसको, तुम्हारे पास जैसे ये निकालोगे 12 से 12 तक ये आ गया तुम्हारा 200, ऐसे टोटल करोगे तो ये 1300 आंसर आ जाएगा, 1300, ठीक है जी। ये 1300 तुम्हारा आंसर आएगा। ये सिंपल मेथड है कि पहली बार पैसे निकलवाए मैंने 2000, उस पर 10% इंटरेस्ट, मैंने 12 मंथ्स यूज करा इसको, फिर मैंने 11 मंथ, 10 मंथ, 9 मंथ, 8 मंथ, 7 मंथ, 6 5 4 3 2 1। जब मैं सारा इंटरेस्ट टोटल करूंगा मेरे पास आ जाएगा कि मैंने 1300 रुपये ब्याज भरा। करके देख लेना, मैंने पहली बार को निकाल कर निकाल दिया 200, फिर निकाल लेना, फिर निकाल लेना, फिर निकाल लेना, फिर निकाल लेना, तो 1300।
यहाँ तक क्लियर। उसके बाद सर इसी क्वेश्चन को अगर हमने सोल्व करना हो प्रोडक्ट मेथड से, क्वेश्चन से मेथड प्रोडक्ट लगाना। मैंने फर्स्ट अप्रैल को पैसे निकलवाए कितने 2000, मैं करूंगा 2000, फिर मैंने माई 2, ऐसे ही मैं 12 बार निकलवाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने 12 बार पैसे निकलवाए। अब मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट मेथड है तो मल्टीप्लाई, पहली बार 12 महीने यूज करें, 11 महीने, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 2000 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24 22 एंड सो ऑन। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ, क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये सम, इसको प्लस करना, सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू, मल्टीप्लाई करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इनटू 1/12। बेटा ये ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां पे मैंने 2000 इंटू 12 तो ले लिया, 2000 इंटू 11 भी ले लिया, 2000 इंटू 10 भी ले लिया, 2000 इंटू 9 भी ले लिया, 2000 इंटू 8 भी ले लिया, 2000 इंटू 7 भी ले लिया, ठीक है जी। अब देखो 2000 इंटू, जैसे जैसे मैंने राउंड करा, 2000 इंटू 12 11 10 9 8 7 6 5, जो छोड़ा क्या छोड़ा था, इसी फॉर्मूले से वैसे एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ा कि हर बार अलग कैलकुलेट करने की जगह मैंने पूरे सम पे लगा दिया 10/100। सर ये भी कंप्लीट हो गया। एक और चीज बची, डिवाइड बाय 12 12 12, तो मैंने उसके लिए 1/12, तो सर मेरे को इजी हो जाएगा, ये हर बार मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा और मैंने कैलकुलेशन एक बार करी, आंसर इससे भी 1300 ही आएगा, चाहे करके देख लेना, ठीक है जी। ये तुम्हारा कैलकुलेट करने के बाद इतना ही आएगा। ऐसे तुम प्लस करोगे, ये हो जाएगा 20,000 18,000 एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा 2000, तो ये सम जो बन जाएगा, ये सम कितना होगा, ये सम होगा 1,56,000। इसका 10% इंटू 1/12 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 1300 इज योर आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये क्लियर होना तुम्हारा जरूरी है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर? चलो ठीक है, ये 13 आंसर तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट, इसी को इतना लंबा मेथड करना है यार, मेरे को नहीं लगता यार, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। पहली कंडीशन विड्रॉ सर सेम था, हर बार 2000 था, टाइम गैप सेम था, इंटरवल सेम थे। ओ यार तुम भी पागल, मैं भी तुम्हें करवा रहा हूँ, तो हम ऐसे करते हैं, इसको शॉर्टकट मेथड से करके देखते हैं, बड़ा आसान होता है शॉर्टकट मेथड, पर कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। लो सर, इसी को मैं रब करता हूँ, अब शॉर्टकट मेथड समझाता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, शॉर्टकट मेथड कहता है, शॉर्टकट मेथड कहता है, एक फॉर्मूला याद कर लो, कहता क्या, कहता टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। पहली बार पैसा निकलवाया, उसके बाद टाइम कितना बचा, कहता प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। ठीक है जी, क्या प्लस कर रहे हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाय 2।
अब पहली बार पैसा कब निकलवाया था? 1 अप्रैल को 2020 को। लास्ट बार 1 मार्च को 21 को 2000। और अकाउंट्स कब खत्म होते हैं? 31 मार्च 21 को। यहां से लेके यहां तक का समय, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। फर्स्ट विड्रॉल के बीच में टाइम पड़ा 12 महीने, लास्ट विड्रॉल के बीच में 1 महीना। 1 अप्रैल 2020 को मैंने 2000 निकलवाई, तो 31 मार्च तक और टाइम पीरियड कितना बना? टाइम पीरियड बना 12 महीने, 12 मंथ्स। और लास्ट बार मैंने मनी कब निकलवाई? लास्ट टाइम में मैंने निकलवाई 1 मार्च को, और 31 मार्च तक कितना बना बेटा? 31 मार्च तक बना 1 महीना। 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, लो सर 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 6.5, 6.5। ठीक है जी, जो 6.5 आ जाएगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट, ये निकालना सीख लिया। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट पर ना, कभी कभी धीरे से डरा देते हैं। तो अब 6.5 पे लगाते हैं, तो कहते कैसे लगाएंगे? कहता इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? कहता करो सर। कहता टोटल ड्राइंग्स, ईयर की टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6.5 जो ये निकालना है 0.5 डिवाइड बाय 12। सर निकालो टोटल ड्राइंग्स। 2000 निकलवाया 1 महीने का, फॉर 1 मंथ तुमने 2000 निकलवाया, और उन्होंने 12 बार निकलवाया सर तुमने 12 टाइम्स। तो टोटल विड्रॉल कितना करवाया? टोटल विड्रॉल करवाया 24,000। मैंने 24 नहीं लिखा, चाहे तुम और करके 24 लिख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 24,000 नहीं लिखा, 24,000 नहीं लिखा, मैंने ऐसे ही वैसे ही लिख दिया 2000 इंटू, तो यहां पे करेंगे इंटू 12, तो 24,000 होगा। टोटल ड्राइंग सब लिख दिया हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, 6.5 डिवाइड बाय 12। बेटा करके देखना, मैं इससे भी 1300 आएगा। अब तुमने 3 मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करा, एक सिंपल, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा शॉर्टकट। अब शॉर्टकट को अप्लाई करने के लिए 2 कंडीशंस फुलफिल करनी जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन सर, अमाउंट ऑफ विड्रॉल सेम होना चाहिए, अमाउंट ऑफ विड्रॉल सेम होना चाहिए। दूसरा इंटरवल सेम होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल नहीं करती तो कुछ कर लो, ये शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हो। शॉर्टकट लगाने के लिए तुम्हें ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और 2 तुम्हें सिखाए, एक सिंपल मेथड और दूसरा कौन सा सिखाया था? प्रोडक्ट मेथड। सर जहां पे शॉर्टकट अप्लाई ना हो तो तुम पेपर में प्रोडक्ट लगा के आना, सिंपल टाइम ज्यादा लेता है। सबसे पहले प्रेफरेंस है हमारी शॉर्टकट को। शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो तो शॉर्टकट ही लगाओ। दूसरी प्रेफरेंस है हमारी प्रोडक्ट को, क्योंकि प्रोडक्ट के टाइम कम लगता है, क्वेश्चन जल्दी हो जाता है पेपर में सॉल्व। और तीसरा हमारे पास ऑप्शन है, वो है सिंपल, जो इजी लगता है वो कर सकते हो, ठीक है जी। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सीखोगे तभी तुम बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, शॉर्टकट से करके देखते हैं, चलो ठीक है। ध्यान से सुनना लैंग्वेज को। अब मैंने जो तुम्हें फर्स्ट एग्जांपल करवाई थी उसमें मैंने बोला था 1 अप्रैल को पैसे निकलवाए, 1 अप्रैल के बाद मई को, मई के बाद जून को। इट मींस मैंने बोला कि ईयर के बिगिनिंग पे पैसे निकलवाए, ईयर के बिगिनिंग पे पैसे निकलवाए, ठीक है जी। अब ईयर के बिगिनिंग पे पैसे निकलवाए तो मैं अब कहता हूं, एक एग्जांपल उठाते हैं, ईयर के एंड पे 30 अप्रैल को पैसे निकलवाते हैं, फिर 31 मई को पैसे निकलवाएंगे, 30 जून को पैसे निकलवाएंगे, ठीक है। ऐसे
ये एक क्वेश्चन करके देखते हैं ऐसा कि अगर एंड पे निकलवाए तो सर क्या करेंगे? सर शॉर्टकट ही लगाएंगे, ठीक है। तो अगर एंड पे है तो एंड पे देखते हैं, लगाएंगे शॉर्टकट में। एट द एंड का एक एग्जांपल करते हैं, लगा लो फर्स्ट टाइम विड्रॉल करवाए 30 अप्रैल को, फिर कब करवाएगा? 31 मई को, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बाद फेब, और फिर मार्च। यहां पे भी 2000 निकलवाया, हर बार 2000 निकलवाया, यहां पे भी 2000। शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या था? टाइम लेफ्ट, बचा हुआ टाइम आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। ये हमारा फॉर्मूला। चलो पहली बार पैसे कब निकलवाए? कहता 30 अप्रैल को, लास्ट टाइम पैसे 31 मार्च को। ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। यहां से लेके यहां तक का पीरियड सर 11 मंथ्स, यहां से लेकर यहां तक का पीरियड 0 मंथ्स। 30 अप्रैल, अप्रैल तो गई, मई जून जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ्स, ठीक है। और मार्च 31 से मार्च 31 0 मंथ्स, ठीक है। तो टोटल हो गए 11 डिवाइड बाय 2 हो गया 5.5। फिर वही सर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? करो सर, 2000 12 बार निकलवाया, 12 बार निकलवाया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम्स इनटू 5.5 डिवाइड बाय 12 इनटू 10%। जब इसको कैलकुलेट करोगे 12 से 12 कट हो जाएगा, 0 1 2 3 1 2 3, कितना बचा? 5, 550 इंटू 2 1100, 1100 योर आंसर। तो अगर अब एंड ऑफ द ईच मंथ निकलवाए, ये कोई कौन सा? ये केस है एंड ऑफ द ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मतलब हर महीने के एंड पे। और जो तुमने पहले केस किया था वो क्या था? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। कौन सा करा था? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बट नोट करने वाली पॉइंट यहां पे ये है कि अमाउंट सेम आएगी हर बार। पहली कंडीशन टाइम इंटरवल सेम होगा, अगर इसमें डिफरेंस है तो शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये करके देख लेना, फिर नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय। एंड स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो इस वीडियो को, ताकि मेरे को हौसला मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करता रहूं। हमारा चैनल है वॉच टाइम फॉर यू, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।